राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सकल अमंगल मूल नशाई, सकल अमंगल मूल नसाई, जिन कर नाम लेत मान माही, जिन कर नाम लेत मान माही,
एक अचंभा हमने देखा, पानी में लागी आग। दूसरा अचंभा हमने देखा, मछली ने लात मारकर बगुले को भगा दिया। उलटवाणी है ये महापुरुषों की, समझाने के तरीके हैं। पानी की एक बूंद ने, एक बिंदु ने सिंधु को डुबा दिया। सुनते जाना और विचारते जाना ये क्या है, फिर चर्चा करते हैं इसकी। चींटी ने हाथी को बांध दिया। खरगोश ने शेर को नाच नचाया। पहाड़ के ऊपर पानी चढ़ा और धरती ने आसमान को छू लिया। उपनिषद में आया है, जीव के पास 24 प्रकार का सामर्थ्य है, उपयोग नहीं करते, इसलिए परेशान, दुखी हैं, विक्षिप्त हैं। बल है जीव के पास, जैसा उपयोग करना चाहे कर सकता है। मेरा मन नहीं लगता साधना में, जप में, हट बल का उपयोग करे, नहीं कैसे लगेगा? दुर्बलता है जो मन नहीं लग पाया। मन नहीं लग पाता है, उसका कारण है राग। एक ही कारण मुख्य राग है वस्तु में, व्यक्ति में। अगर एक बात हम भक्तों के दिल में बैठ जाए कि मेरा कुछ नहीं है, ये अगर पक्का हो जाए तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी पक्का हो जाएगा। पर यहां पहला ही पक्का नहीं हो पाता। मेरा कुछ नहीं है, नहीं, मेरा मकान है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एक प्लॉट उधर है, मेरा एक प्लॉट उधर है, मेरे कुछ गहने बैंक के लॉकर में पड़े हैं, कुछ घर पे पड़े हैं, है ना? मेरा मकान है, एक मकान किराए से दे रखा है। तो जहां मेरा कुछ है वहीं मुझे कुछ चाहिए। जहां मेरा कुछ नहीं है वहां मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात भी आ जाती है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए ये बात आ गई तो वहां से क्षुद्र में भी चला जाएगा। जहां मेरा कुछ है वहां मुझे कुछ चाहिए, और जहां मुझे कुछ चाहिए वहां क्षुद्र में मजबूत बना रहता, मिटता नहीं। और अहम की पुष्टि सांसारिक संबंधों में सत्यता प्रदान कर देती, पक्की कर देती। अहम की पुष्टि, इसलिए इसका विसर्जन जरूरी है। ममत्व की पुष्टि मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ममत्व की पुष्टि वस्तुओं में और व्यक्तियों में प्रियता पैदा करती है।
अहम की पुष्टि संबंधों में सत्यता पैदा करती है और ममत्व की पुष्टि वस्तु और व्यक्तियों में प्रियता। मेरा पोता कितना अच्छा है, मेरी पोती कितनी अच्छी है, मेरे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, ये नहीं, मेरा पोता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मेरा उसके बिना मन नहीं लगता, मेरी पोती के बिना मेरा मन नहीं लगता, जब तक उसका मुंह न देखूं तब तक सुबह चाय भी नहीं पीती दादी। ये नहीं बोलती कि जब तक मैं जप नहीं कर लेती तब तक मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता। ऐसा हो ना। तो फिर से पक्का कर लें हम, जहां मेरा कुछ नहीं वहां मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात आ जाती है। जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी परछाई, और जहां मुझे कुछ नहीं चाहिए वहां से क्षुद्र मैं भी चला जाता है, मैं नहीं रहा। पर जहां क्षुद्र मैं है वहां अहम की पुष्टि संसार के संबंधों में सत्य बुद्धि ठोस करा देती। मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, जरा इससे बात करूं, जरा उससे बात करूं। ममत्व की पुष्टि वस्तु और व्यक्ति में प्रिय बुद्धि करा देगी। पर अगर उपासना करते करते, जप ध्यान दिल से करते करते अगर सुख भोग की रुचि नष्ट हो जाए, अहम भी नष्ट हो जाएगा। तो सुख भोग की, किसी भी सुख के भोग की रुचि क्यों है कि कहीं राग फंसा हुआ है, आसक्ति है। आसक्ति, ये नाम कितना अच्छा, आसक्ति। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, जा सकती है। तो सुखभोग की रुचि अगर नष्ट हो तो अहम नष्ट हो। पर जब तक सत्संग हृदय पूर्वक नहीं सुनते और सत्संग में सुनी हुई बात को स्वीकार नहीं करते, तब तक संदेह रहता है कि क्या करें। हम साधना का रास्ता पकड़ें कि संसार में रहें, शादी करें कि न करें, करें तो क्या घाटा, न करें तो क्या फायदा। संदेह जब तक रहता है ना, कोई भी संदेह के रहते हुए ईश्वर और गुरु में जो आस्था है वो सजीव नहीं होती, निर्जीव आस्था रहती। और आस्था जब तक सजीव नहीं होती तब तक आदमी, उसका जीवन बरकत वाला नहीं होता। उदास, निराश, हताश, बेचैन, उद्विग्न। खरगोश शेर को नचाए, यह बहादुरी है। तो ये क्या है? खरगोश ने शेर को नचाया। धीरज रूपी खरगोश ने क्षोभ रूपी शेर को नचाया। जहां धैर्य है वहां क्षोभ नहीं, धीरज क्षोभ को नचाएगा। धीरज रूपी खरगोश ने क्षोभ रूपी शेर को नचाया। वहां फिर क्षोभ दास हो जाएगा। आप चाहोगे तो ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ऐसा हो धैर्य, शांति के, ये भी गुजर जाएगा। किसी भी बात को इतना दिमाग पे नहीं लेके टेंशन बढ़े और इंसुलिन का प्रमाण शरीर में कम होता जाए, शुगर बढ़ जाए और इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़े। डायबिटीज का रोग आज जो बढ़ रहा है उसका एक कारण ये भी है, मानसिक तनाव और चिंता की अधिकता। इसलिए जिसको फीकी चाय और फीके दूध न पीने हो और फल बंद न करने हो तो चिंता बंद कर दे। हमारे और गुरु कृपा के बीच चिंता का एक पर्दा होता है, वो उन किरणों को आने से रोकता है। तो हम उसको हटा दें और ईश्वर गुरु उनमें आस्था पक्की करें। देखो, शरीर और संसार दिखता है पर रहता नहीं, किसी का रहा नहीं। दादा परदादा कहाँ है?
जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। कल मतलब चिंता नहीं करना, कल मर नहीं जाएंगे हम, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष पहले थे दादा परदादा, अब नहीं है। जो अब हैं वो फिर कुछ वर्षों के बाद नहीं रहेंगे। तो शरीर और संसार दिखता है पर रहता नहीं, हर क्षण नहीं में जा रहा है। ईश्वर दिखते नहीं पर हैं जरूर। जैसे जड़ें दिखती नहीं है वृक्ष की, पर हैं जरूर। माला के दाने दिखते हैं, धागा दिखता नहीं पर है जरूर। उसी के सहारे दाने टिके हैं। तो है ईश्वर। अगर है में आस्था है, वही है कि प्राप्ति का अचूक उपाय है। मेरे गुरु की महिमा अनंत है, मेरे गुरुदेव सच्चित आनंद रूप परमात्मा है। तो है में आस्था है कि प्राप्ति का उपाय है। बोलते ना, मुझे गुरु की प्रसन्नता कैसे मिले, मुझे, हर शिष्य को होता है, मुझे, आपको सबको, मुझे गुरु की कृपा कैसे मिले, मेरी गुरु में भक्ति कैसे बढ़े, मेरा कल्याण कैसे हो। तो है में आस्था है कि प्राप्ति का उपाय है। ईश्वर गुरु वो तत्व है। गुरु एक व्यक्ति के रूप में दिखते हैं पर वो तत्व है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। गुरु का शरीर 5 भूतों का दिखता है, पर दिया मिट्टी का है, ज्योत मिट्टी की नहीं होती है। दिया तांबे या पित्तल का हो सकता है, ज्योत तांबे पित्तल की नहीं होती है। गुरु में पृथ्वी तत्व है जरूर, पर क्षमा के रूप में। गुरु में जल तत्व है जरूर, पर करुणा के रूप में। गुरु में तेज तत्व है जरूर, हमारे दोषों को नष्ट करने के रूप में। गुरु में वायु तत्व है जरूर। शरीर 5 भूतों का है ना, पृथ्वी जल तेज वायु। गुरु में वायु तत्व है जरूर, पर असंगता के रूप में, अनासक्ति के रूप में। गुरु में आकाश तत्व है जरूर, पर व्यापकता के रूप में, उदारता के रूप में। ये है गुरु का, ये चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो है में आस्था है कि प्राप्ति का अचूक उपाय। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें साधन निष्ठ होना है। गुरुदेव ने साधना तो बताई, पर हमारी साधना में उतनी निष्ठा नहीं, हमें साधन निष्ठ होना है। क्या करें? तो साधन निष्ठ होने के लिए साध्य में आस्था अनिवार्य है। जिसकी साध्य में आस्था होगी, ईश्वर कहो, गुरु कहो, जो कहो, उनमें जिसकी आस्था पक्की होगी, वो व्यक्ति साधन निष्ठ जरूर होगा, न चाहे तो भी होगा। साध्य में आस्था ही साधक को साधन निष्ठ बना देती। क्योंकि जिसकी साध्य में निष्ठा है, उसकी साधन में भी निष्ठा होगी। कर्तव्य में, इच्छा पूर्ति के सुख का त्याग करने में, ये सब साधन, उसमें निष्ठा होगी। तो जो भी भाई हम, जो भी बहनें साधन निष्ठ होना चाहती हैं, साधन निष्ठ होना चाहते हैं भाई, तो साध्य में आस्था को अटल बनाए, अचल बनाए। अच्छा, तो साध्य जो है हमारे इष्ट गुरु, उसमें हमारी आस्था अविचल क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण क्या है? साध्य में आस्था अविचल नहीं हो पाती, उसका एक प्रधान कारण यह है, दृश्य में आस्था बहुत हो गई। दिखने वाला दृश्य लुभा देता है। बाजार से गुजरे, यार ये खरीद लूं, ये ड्रेस अच्छी है, ये खरीद लूं, ये चप्पल अच्छी कंपनी की है, खरीद लूं, ये बूट अच्छी कंपनी का है, ये भी खरीद लूं, ये बाल धोने का शैम्पू नया आया, ये खरीद लूं, फिर भले बाल की जगह टाल आ जाए पर खरीद लूं, ये कपड़े धोने का सर्फ अच्छा आया, ये खरीद लूं,
ये क्या है? ये दृश्य की आस्था। दृश्य हमको लुभा देता है कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। एक आदमी गया हलवाई की दुकान पर, साहब गुलाब जामुन दे दो 2 किलो। पहले चखाओ तो सही, कैसा जरा टेस्ट करो। 2 खा गया गुलाब जामुन। 2 किलो दे दो। दुकानदार ने सोचा कोई बात नहीं, 2 खा गया, 2 किलो तो ले रहा है। इतने में वो हलवाई के कारीगर होते ना, उसने वो बड़ी ट्रे में गरम गरम पेड़े लाके रखे ताजे। अरे क्या सुगंध आ रही है पेड़ों की, ताजे ताजे। ए भाई गुलाब जामुन कैंसिल कर, 2 किलो पेड़े पैक कर। पहले चखा तो सही, थोड़ा देखो। 2 पेड़े और खा गया। 2 किलो पैक कर दो। उसने 2 किलो पेड़े पैक करने चालू किए। इतने में हलवाई का कारीगर बर्फी लाया, बेसन की। गुजराती लोग मोहनथाल बोलते हैं, हिंदी भाषी बेसन की बर्फी बोलते, वो लाया। हा हा, अरे क्या देसी घी की बेसन की बर्फी, वाह वाह। जरा चखूं तो। 1 पीस खाया, दूसरा पीस खाया। बोले 2 किलो ये दे दो। वो पेड़ा कैंसिल कर। 2 किलो बेसन की बर्फी पैक कराई। अब बोलो उसका नाश्ता तो हो गया, 2 गुलाब जामुन खा गया, 2 पेड़े खा गया, 2 बर्फी के पीस खा गया। इतने में हलवाई के कारीगर ने गरम गरम जलेबी चाशनी में से निकालकर ट्रे में रखी। ए ठर ठर ठर, क्या जलेबी की सुगंध आ रही, देसी घी की जलेबी। निकाल बेसन की बर्फी को, निकाल जलेबी, जरा चखू तो। 2-3 जलेबी खा गया। एक बड़ी जलेबी एक ग्रास में, मानो राहु सूर्य को निगल रहा है। 2 किलो जलेबी दे दे, बड़ी फाइनल। हलवाई ने कहा अब मैं दोबारा माल बदलूंगा नहीं। बोले नहीं नहीं, बस जलेबी दे दे। जलेबी 2 किलो लेकर वो जाने लगा तो हलवाई ने कहा साहब पैसे? काहे के पैसे? ये जलेबी के। तो जलेबी तो मैंने बेसन की बर्फी के बदले ली है, तो बेसन की बर्फी के पैसे दे। चल, वो तो मैंने पेड़े के बदले में ली थी, तो पेड़े के पैसे दे। ला, और पेड़े तो मैंने गुलाब जामुन के बदले में लिए थे, तो गुलाब जामुन के पैसे दे बाप। बोले गुलाब जामुन तो मैंने लिया ही नहीं, आपके पास ही है। ऐसा होशियार, बोलो। यह है दृश्य की आस्था। गुलाब जामुन देखा तो वहां लार टपकी, पेड़ा देखा तो वहां लार टपकी, जलेबी देखी तो वहां लार टपकी। यह है दृश्य की आस्था। तो दृश्य की आस्था ने साध्य की आस्था को शिथिल कर दिया है जरूर, पर उसको कमजोर कर दिया, जड़ें खोखली हो गई। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जब कोई दृश्य दिखे, आंख को बोलते हैं अध्यात्म, दिखने वाले दृश्य को बोलते हैं अधिभूत, और जिसकी शक्ति से आंख को दिखता है उसको बोलते हैं अधिदेव। तो जब अधिभूत माने दिखने वाला दृश्य, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, अधिभूत जब अध्यात्म को खींचे, तब अधिदेव से दिल जोड़े। मन की आंखों से अपने इष्ट को, गुरु को देख लें, तो अधिभूत जो दृश्य है वो खींचेगा नहीं। दृश्य की आस्था कमजोर होगी और साध्य की आस्था मजबूत होगी। हमारे जिम्मे ये आता है, हमारी जिम्मेदारी इसकी। ये हो जाएगा तो फिर गुरु की कृपा से काम जल्दी हो जाएगा। ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से निवेदन करता हूं। दिखने वाले दृश्य की आस्था ने रहने वाले साध्य की आस्था को शिथिल कर दिया है, बस, और कुछ नहीं। और साध्य में आस्था अगर किसी की अविचल न भी हो पाई तो भी दिल से स्वीकारा कि मेरे साध्य मेरे तारणहार हैं, तो भी मरते दम पर भी अगर सदगुरु की याद और उनके ज्ञान का विचार आया न,
सुमरन मुक्त्वा कलेवरम। देखो, ये ईश्वर ने करुणा करके सबको दिया है क्या, कि मृत्यु के समय एक क्षण के लिए भी आदमी को होश जरूर आता। अब उस एक क्षण के होश का वो क्या उपयोग करता है, उस पर निर्भर। वो उस समय किसका चिंतन करता है, किसकी बातों को विचारता है, ये उस पर निर्भर करता है। अब साधकों की गहराई में सत्संग सुनते सुनते, जप करते करते, एकादशी आदि के व्रत करते करते, नवरात्रियों के व्रत करते करते, पूर्णिमा के व्रत करते करते, अचेतन मन में इष्ट का, साध्य का, गुरु का सुमिरन होता है, तो जब मृत्यु का समय आएगा ना हमारा, तो उस समय मेरा दिल कहता है कि हम सब साधकों में ये सजगता तो रहेगी कि हम अपने सदगुरु का, उनके दिए हुए भगवान नाम का और उनके ज्ञान का विचार करके सुमरन मुक्त्वा कलेवरम, ये सबसे बड़ा फायदा हमको मिला हुआ है। इसको कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। इससे बड़ा कोई फायदा मुझे तो दिखता नहीं। अब रुपयों का फायदा हो जाए, कर्जा होता है, ये सब मामूली बात है, उधर ध्यान मत दिया करो ज्यादा। मेरी दुकान अच्छी चले, मेरे को नौकरी अच्छी मिले, जितना उसकी तरफ से बेपरवाह होगे उतना वो चीजें पाले हुए कुत्ते की तरह पीछे पीछे आए, और जितना उनकी परवाह करेंगे उतना परछाई के पीछे भागना बेवकूफी है। परछाई को पकड़ने दौड़ रहे हैं, परछाई को पकड़ने मत दौड़ो, जहां खड़े हो अपने सिर पे हाथ रख लो, देखो परछाई पकड़ में आ गई। तो दृश्य की आस्था अगर शिथिल नहीं हो रही है तो हम उनको प्रार्थना करें कि मेरी दृश्य में आस्था अभी तक बनी हुई उसको शिथिल कर दाता। ये अगर विचार आएगा और प्रार्थना होगी ना, तो सुबह मैंने निवेदन किया था, गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है, सर्वतः श्रुति मल लोके। भगवान कहते हैं मेरे कान सब जगह है, अनुभवी ने एटलू आनंद मारे रे, आत्मा ना ज्ञान सिवाय काई न कहू रे। ईश्वर खुद कहते हैं भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में, सब जगह मेरे कान। श्रुति माने कान, सर्वतः सब जगह, मल्लोके सब जगह। एक युवक ने संत को पूछा कि अपने देश में कितने सारे राज्य हैं महाराज, और हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। भगवान कौन सी भाषा समझते, प्रार्थना किस भाषा में करनी चाहिए? संत ने कहा मौन। ईश्वर मौन की भाषा समझते हैं। मौन रहो, बस मांगे दोहराते मत रहो, चुप हो जाओ, उसको पता है हमें क्या चाहिए। गुजरात में तंग किया भ्रष्ट नेताओं ने, तो गुजरात के भ्रष्ट नेताओं की हालत भी बुरी हो रही है। आज का अखबार पढ़ो, देखो गुजरात के कुछ भ्रष्ट नेताओं को सजा मिल गई और कुछ को मिलेगी, बुरी हालत है। संत और भक्त को सताकर कोई सुखी रह सके, संभव ही नहीं है। कोई संत और भक्त आदर के भूखे नहीं होते, पर उनका अनादर तो कभी नहीं करना चाहिए। आदर न कर सके तो कोई बात नहीं, कोई संत नहीं चाहेगा मेरे पास कोई आए और मैं उसको उपदेश दूं। नहीं नहीं, कबीर जी तो बोलते थे, आए उसको 1 सलाम, जाए उसको 100 सलाम, कभी ना आए उसको 1000 सलाम, जान छूटी। तो आदर न कर सके, अनादर नहीं करना चाहिए। पर मुख में राम बगल में भाला, राम का नाम काम हमारा,
हिंदुत्ववादी 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 हिंदुओं का विरोध करते हैं, होते हैं कोई और वादी। सत्ता लोलुप और स्वार्थी नेता होते हैं ना, वो अपना स्वार्थ साधने में लगे होते हैं। उनको प्रजा की सेवा से कोई लेना देना ही नहीं होता। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कितना कुछ कहा है कि राजा माली जैसा होना चाहिए। माली जैसे बगीचे को पोष देता है, खाद पानी से पोषण करता है। राजा ऐसा हो जो पोषण करे।